कि अभी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। वुमेन प्रीमियर लीग का भी आयोजन हो चुका है। अच्छा, पहले इसकी बात कर लें, इस बार का जो ये वुमेन प्रीमियर लीग था 2025 वाला, कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। 14 फरवरी को शुरू हुआ था, 15 मार्च तक ये चला। और अगर बात करें कहाँ पे हुआ तो भारत में था। भारत में भी अलग अलग 4 स्थानों पे ये हुआ था, बेंगलुरु में, लखनऊ में, मुंबई में और वडोदरा में हुआ था। और बात करें ये जीता किसने, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। और मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले जो फर्स्ट वाला टाइटल था वो भी मुंबई इंडियंस ने जीता था। अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, लेकिन अभी बात कर ले मुंबई इंडियंस ने यहाँ पे किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स की भी अलग ही कहानी है। तीनों संस्करणों में, तीनों एडिशन में हमेशा ये दूसरे स्थान पे रही है, रनर अप के रूप में दिल्ली कैपिटल्स रही है। देखो, जो इसका पहला एडिशन था ना 2023 में हुआ था, मुंबई इंडियंस जीता था। दूसरा एडिशन 2024 में हुआ था, उसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजेता रहा था। और तीसरा वाला मुंबई इंडियंस ने इसको जीत लिया। ठीक है, अभी तक ये तीनों संस्करण हमने देख लिए। अच्छा, इस बार के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से और क्या बन सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि ऑरेंज कैप किसको मिली है? ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। तो ये मिली है नेट साइवर ब्रट को। और ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। वैसे तो ये इंग्लैंड की प्लेयर है, लेकिन अभी WPL में ये मुंबई इंडियंस की ओर से खेलती है। उसी तरह से पर्पल कैप ये किसको मिली है? और ये मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेती है। तो ये मिली है एमिलिया केर को, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलती है। वैसे ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है। और WPL का पार्टनर या स्पॉन्सर कौन रहा? तो टाटा ऐसे बोलते हैं ना, टाटा IPL या टाटा WPL, तो टाटा स्पॉन्सर है। बाकी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अगर पूछेंगे तो अमनजोत कौर रही है, वो भी मुंबई इंडियंस की प्लेयर है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पूछेंगे तो नेट साइवर है। और फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? गुजरात जायंट्स टीम को दिया गया है। ये और कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से, ये भी बन सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि WPL के इतिहास में, वुमेन प्रीमियर लीग के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली जो पहली खिलाड़ी बन गई है, उनका नाम क्या है? नेट साइवर ब्रंट ही उनका नाम है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। इन्होंने अभी तीनों WPL में, यानी कि तीनों संस्करणों में टोटल 29 मैच खेल करके 1027 रन बनाए हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू बात नहीं करी है, तो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो हमने वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर ली है। इस बार 2025 में ये इसका तीसरा संस्करण हुआ। IPL 2025 वाला नहीं हुआ, तो पिछले साल वाला एक बार अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जो पुरुषों का प्रीमियर लीग होता है, वो 2024 में कौन सा संस्करण हुआ था? 17th नंबर का एडिशन हुआ था। उसको कोलकाता नाइट राइडर ने जीता था, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। वो भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, अभी मैं आपको इतने फैक्ट्स बता रहा हूँ। और क्रिकेट की बात है तो 2-3 ट्रॉफीज में आपको और बता दूं। एक तो बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, जो पाकिस्तान और UAE में खेला गया, उसको भारत ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था, ये भी याद रखना। उससे पहले अभी रणजी ट्रॉफी 2024-25 हुआ, उसको विदर्भ ने जीता था, केरल को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जो कि 32वां संस्करण था, कर्नाटक ने जीता था, विदर्भ को हराया था। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है,